श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। और मंत्र नंबर 14 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 14 है को अहम कस्त्वम कुत अयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभाव्य सर्वम सारम सर्व त्यक्त्वा स्वपन विचारम। तो हमारा यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि एक मनुष्य एक संत के पास जाया करता था और सत्संग भी किया करता था, परंतु वैराग्य आदि की न्यूनता से उसको बोध नहीं होता था। संत बारंबार जगत को स्वप्न के समान कहा करते थे, परंतु उस मनुष्य की समझ में ही नहीं आता था कि स्वप्न के समान जगत किस प्रकार है। अन्य मनुष्यों के साथ स्वप्न के विषय में वह संत से कुछ पूछ नहीं सकता था। एक दिन ऐसे समय में वह संत के पास आया कि उस समय संत के पास कोई न था और प्रणाम करके बैठ गया। संत ने कहा, आज इस समय कैसे आया? तो मनुष्य ने कहा, महाराज क्या कहूँ, मैं आपके वचनामृत का पान करता हूँ, उसमें कई शंकाएं होती हैं, सबके सामने पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए बोल नहीं सकता। मुझे मुख्य शंका तो यह है कि आप बारंबार संसार को स्वप्न के समान झूठा बताते हो। यह किस प्रकार हो सकता है? संसार स्वप्न के समान झूठा है, यह बात मेरी समझ में नहीं बैठती। तो संत जी कहते हैं कि संसार और स्वप्न की समानता को मैं बारंबार समझा चुका हूँ, उसमें कोई शंका हो तो कहे। तो मनुष्य ने कहा, विचार से तो संसार और स्वप्न की हालत एक सी ही सिद्ध होती है। ऐसा होते हुए भी स्वप्न झूठा, संसार सच्चा, यह निश्चय क्यों नहीं हटता? तो विचार करने से तो संसार झूठा होता है, परंतु बर्ताव के समय में क्षण भर के लिए भी संसार झूठा नहीं होता। स्वप्न को तो हमेशा झूठा मानता हूँ। संत ने कहा, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जगत के ऊपर वैराग्य नहीं होता, जगत से थोड़ी देर के लिए भी हटा नहीं जाता, तब तक विचार और शास्त्र से मिथ्या सिद्ध होता हुआ जगत मिथ्या प्रतीत नहीं होता। जगत तुमको रमणीय दिखता है, अच्छा लगता है, अनेक प्रकार के भोगों की लालसा बनी हुई है। मनुष्य ने कहा, महाराज मैं ही क्या, सब ही जगत के ऐश्वर्य और सुख को चाहते हैं। तो संत ने कहा, तब ही जगत तुझे तुच्छ मिथ्या नहीं भासता दिखता। जब कभी तू मेले में से मिट्टी का खिलौना खरीद कर अपने बच्चों को लाकर देता है, तब लड़का खिलौने का घोड़ा देखकर प्रसन्न होता है। यह घोड़ा बच्चे को प्रिय है, वह सच्चे घोड़े से भी खिलौने के घोड़े को विशेष पसंद करता है। यदि खिलौने का घोड़ा टूट जाए तो दुखी होता है, इसका क्या कारण है? तो मनुष्य बोला कि लड़कपन में विशेष बुद्धि नहीं होती, लड़कों को खेल पसंद होता है, खिलौने के घोड़े से लड़के खेलते हैं, उन्हें वह सच्चे घोड़े से भी अधिक अच्छा लगता है। सच्चे झूठे का उन्हें बोध नहीं होता, अबोध के कारण से ही ऐसा करते हैं। तो संत जी कहते हैं कि भाई ठीक ऐसा ही है, जैसे तुझे जगत सच्चा दिखने का कारण भी वह ही अबोध है, जैसा
लड़का अबुद्ध होने से झूठे घोड़े को सच्चा मानकर प्रेम करता है, सच्चा समझकर ही भोग में प्रसन्न होता है और किसी प्रकार की हानि होती दुखी भी होता है। मनुष्य बोला, महाराज, लड़कों को तो बोध नहीं होता इसलिए वे ऐसा करते हैं। मुझे तो बोध है तो भी लड़कों के समान क्यों बरतता हूँ। तो संत जी हंसकर बोलते हैं कि भाई, वास्तविक में तुझे बोध नहीं है। बोध रहित होने पर भी तू अपने को बोध वाला मानता है। लड़का भी अपने को अबोध वाला नहीं मानता। बोधपने में तू और लड़का दोनों समान हैं। अबोधपने में तू और लड़का दोनों समान हैं। तू मिट्टी के बने हुए खिलौने के घोड़े के टूट जाने से विशेष दुखी नहीं होता, क्योंकि तुझे घोड़े की आकृति में मिट्टी का ज्ञान है। इसी प्रकार सब पदार्थ सरल तत्व रूप है। हमको सब पदार्थों में माया आकृति दिखती है, माया रूप आकृति दिखती है। उन आकृतियों का होना, विकार को प्राप्त होना और नाश होना हुआ करता है। इसलिए हम उन्हें झूठी मानते हैं और जिस तत्व में इन आकृतियों की प्रतीति होती है उस तत्व में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वह परम तत्व सत्य है और नाम रूप आदि आकृतियाँ मिथ्या हैं। मिथ्या पदार्थों को सच्चा मानना दुख का हेतु है। यदि मिथ्या का और सत्य का बोध हो जाए तो दुख ना हो। नाम रूप संसार तुच्छ मिथ्या झूठा है और उसका अधिष्ठान सच्चा है। जैसे स्वप्न झूठा है परंतु तू झूठा नहीं है। स्वप्न तुझ में प्रतीत होता है, स्वप्न की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, तू ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक संसार उत्पत्ति, विकार और नाश वाला होने से झूठा है। जिसमें उसकी प्रतीति होती है वह सच्चा है। मनुष्य बोला, आपका कथन समझने में आता है, बर्ताव में क्यों नहीं आता। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।